ये मैं आपके सामने लोगों के लिए भी, आपके लिए भी स्क्रीन लेके आता हूँ। एक एक आपकी रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, ये आपको एक एक करके मैं हदीसें बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं, बीवी का तो छोड़ दो, बीवी तो बाद में आती है। चलती फिरती औरतों को देख के रसूलुल्लाह जो है सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते थे। स्क्रीन पे देखिएगा, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1403 ए क्या कहती है। 1403 ए कहती है, जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह's messenger saw a woman and so he came to his wife Zainab as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. He then went to his companions and told them, the woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. क्या कह रहे हैं कि आप अगर किसी औरत को देखो और आपके दिल में वो सेक्स की फीलिंग आए कि मुझे सेक्स करना है अभी का अभी, तो कहते हैं कि आप अपनी बीवी के पास जाके सेक्स करो। तो यहाँ पे तो भाई रसूलुल्लाह चलती फिरती औरत को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जा रहे, आप कह रहे कि वो सेक्स नहीं करते थे। ये तो उर्दू में दिखा देंगे जरा साहिल भाई ये हदीस। अरे भाई अब क्या ये तो उसको आपको इतनी भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है? थोड़ी देर बाद बोलेगा फारसी में दिखा दो, मतलब तो वही है ना उसका। यार कुछ देखने दो ना, हमारी उर्दू में है क्या, देखता हूँ, रुको। आप लोग तो सही बात कर रहे हो, तो आप लोग दिखा दो। ये लीजिए, पढ़िए, ये देखिए। यहाँ से देखिए, जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। हाय 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 हाय, मेरे प्यारे रसूल, मेरे प्यारे रसूल, मेरे प्यारे रसूल। क्या कहते हैं जाबिर के एक ये देखो फिर से, जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत की एक औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, तो आप अपने अहलिया हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा के पास आए। वो अपने लिए एक चमड़े को रंग रही थी। यानी सोचो, इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए रसूलुल्लाह कि ज़ैनब तो अभी चमड़े को रंग कर रही थी, बिजी थी वो, और चमड़े से कितनी बदबू आती है, वो बिजी थी तो भी नहीं छोड़ा। आपने घर में अपनी जरूरत पूरी फरमाई, यानी ज़ैनब के साथ डिंगी डिंगी फरमाई। फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए और फरमाया, बिला शुबा औरत शैतान की सूरत में सामने आती है और शैतान ही की सूरत में मुड़कर वापस चली जाती है। अब देखो कि वो औरत का कुछ लेना देना नहीं, वो अपना जा रही है, तुम्हारी ठरकपन बढ़ी, तुम सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए उसको देख के, प्रॉब्लम तुम्हारा था, रसूलुल्लाह ने डाल दिया है औरत के ऊपर। क्या कहते हैं, बिला शुबा, बेशक औरत शैतान की सूरत में सामने आती है और शैतान ही की सूरत में मुड़कर वापस जाती है। यानी खुद का अंदर के ठरकपन को गलती मानने के बजाय औरत के ऊपर डाल दिया कि वही शैतान है। अच्छा, तुम में से कोई जब किसी औरत को देखे तो वो अपनी बीवी के पास आ जाए, बिला शुबा ये चीज इस ख्वाहिश को हटा देगी जो इसके दिल में पैदा हुई है। रसूलुल्लाह के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी वो औरत को देख के, ठीक है। और भाई तू कहता है कि रसूलुल्लाह सेक्स नहीं करते थे, ये तो देख के खाली, वो भी गैर औरत को देख के भाई इतना सेक्सुअली चार्ज हो जा रहे। यार क्या नाम है साहिल भाई, इसकी एग्जांपल आपके सामने तो दौरान जिंदगी के अंदर भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर ये, मतलब समझ ले, उसके लिए एग्जांपल दिए उन्होंने हज़रत वसल्लम ने कि औरत को कभी कभार देखकर इंसान के अंदर सेक्स को, मर्द को इस चीज से पाक थोड़ी है कि उसके अंदर डिजायर पैदा ना हो। क्या बात है, मेरा मर्द ऐसे करे किसी और को देख के घर आ जाए और ये बोले मैं तो मुंह तोड़ दूं उसका, तुम लोग कैसे मर्द हो? अच्छा नहीं, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं समझ में आएगा, प्रीति वुमेन जी, ऐसा नहीं समझ में आएगा। एक मिनट, अबू बकर एक बात बता, तूने कहा तेरी बहन है, ठीक है, तेरी बहन जो है मार्केट से जा रही है, ठीक है, नॉर्मल कपड़े पहनी हुई है, मार्केट से जा रही है। अभी एक शख्स जो है तेरी बहन को देखता है और सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है,
यानी देख के वो फीलिंग उसके अंदर आ गई कि सेक्स करना है, अल्लाह मुबारक सलामी देना अब स्टार्ट कर रहा है। अब उन नसों में खून की दौरान बढ़ते जा रही है, खून जमा होते जा रहा है उधर। तो अब वो क्या करता है, फटाफट जाता है, अब उसकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है या शौचालय किधर है, बाथरूम इधर है, तो या तो उछलता पानी वहां निकालेगा या बीवी के पास निकालेगा या गर्लफ्रेंड के पास निकालेगा। अब मेरे को बता भाई, क्या तेरी बहन को देख कर जो इस तरीके से हाइपर चार्ज हो रहा है, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो रहा है, क्या ये अच्छा इंसान है? अच्छे इंसान और बुरे इंसान का इससे ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, इसमें आपको नजर नहीं आ रही है साहिल भाई, इस बात से ताल्लुक नहीं बनता। आपको पता है मर्द की भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। साहिल रुको यार, इसकी इतनी बकवास सुन। वो बोल रहा है कि इसका मर्द के साथ, कैरेक्टर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? औरत अगर इस तरह करे तो वो कैरेक्टर लेस है, तुम बोल रहे हो मर्द करे तो उसका तो उसके कैरेक्टर से कोई औरत करे तो कैरेक्टर लेस। औरत क्या मतलब? औरत बल्कि एक मिनट, अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया अपना प्रीटी वुमेन जी। औरत तो अगर परफ्यूम लगा के चले जाए, हाँ, तो वो मर्दों को भड़का रही है। परफ्यूम लगा के चले जाए और बस उसकी नीयत ये हो कि मेरी खुशबू अच्छी लगे लोगों को, तो इस पे रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये रंडी है, जानिया है, ये अडल्ट्रेस है, ये अडल्ट्रेस है। गंदी सोच है ये अबू बकर की, ये जो कॉलर है हमारे, अबू बकर की सोच है अच्छा ये क्या हो गया बाजी भाई? नहीं क्यों भाई? नहीं, लेकिन आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। आपको तो ये आपके बेसिक मोरल्स ही खराब है, हम आपसे क्या बात करें? आपको ये गलत लग रही हो, लेकिन ये फिजिकल फिनोमिना है कि हमारे मर्द के अंदर सेक्सुअल ख्वाहिश जिन मर्दों को हम जानते हैं। ओ भाई नहीं, कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है। में मर्द है, I'm sorry, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। भाई अबू बकर पहले तो तू ये अपने मुंह से बोल दे कि इसमें ऐसा शख्स जो है वो सोसाइटी के लिए बुरा नहीं है जो तेरी बहन को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए। पहले ये कंफर्म कर तू। पहले ये कंफर्म कर कि ऐसा शख्स जो तेरी बहन को, तेरी माँ को, तेरी भाभियों को देख कर, तेरी भांजियों को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, नसों में जो है वो खून जमना शुरू हो जाए, सही, ये सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल जो है ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले ये कंफर्म करो आप। यार साहिल भाई देखो, ये हदीस आपने मुझे दिखाई ना, इस पे मैं थोड़ा सा मतलब सर्च भी करूंगा भाई। हदीस को अभी छोड़ दे, अभी यार सिर्फ देखो, तो मैंने एग्जांपल भाई वो पेश ना नहीं कर सकता। मैं अभी हदीस की बात नहीं कर रहा अबू बकर, मैं अभी हदीस की बात ही नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ पहले ये तो कंफर्म कर कि ऐसा शख्स सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, पहले वो तो कंफर्म कर, हदीस में बाद में जाएंगे। यार पहले हदीस को देखा जाएगा ना, हदीस सही है। नहीं, हदीस की बात ही नहीं, मैंने हदीस को नहीं। अबू बकर एकदम मेरी बात भी सुन ले। नहीं सुनूंगा मैं, रुक जा। देख, मैं अभी हदीस को हटा दिया, मैं अभी ना रसूल की तरफ जा रहा, मैं किसी की तरफ नहीं जा रहा। मैंने जो मिसाल दी, तुम लोगों की सोच हम लोग को जानना है, पूरी दुनिया को जानना है कि मुसलमान की सोच होती क्या है। तो क्या तुम्हारी मुसलमान और तेरी खुद की इंसानियत ये कहती है कि कोई शख्स तेरी बहन को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, तेरी भांजियों को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, वो सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल चीज है, ऐसे शख्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है? पहले ये कंफर्म तो कर। यार साहिल भाई, ये इंसान की जो इंसान मतलब मर्द को जो बनाया गया है ना, उसके अंदर ये कमजोरी शामिल है। ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज से साहिल भाई, अच्छा प्रीटी वुमेन जी, एक मिनट, मेरी बात भी सुन लेगा, मेरी बात भी पूरी अबू बकर नहीं भाई, नहीं, मुझे बात पूरी यार, आप बात पूरी करने देते ही नहीं, आप बीच में हम सुन लिए कि मर्द की कमजोरी है। मुझे आगे पूरी बात करने दो, मुझे आगे पूरी बात करने दो आप। ये मर्द के अंदर कमजोरी है, इस मर्द से ना तो कोई हिंदू पाक है, ना कोई मुसलमान पाक है, ना कोई ईसाई पाक है। ये मर्द जो बनाया गया है, इस मर्द के अंदर इस चीज की कमजोरी है, तभी वो ये बात तेरी आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहन के साथ तो कुछ नहीं कर रहा, तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर? यार इसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दूं भाई? प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है वो तो बोल।
पहले इस मसले को आप देख तो लो ना। यार देख, अभी तू जो है ना, इस मसले तू को मैं जवाब नहीं बयान देना कर दूं चाह रहा। पहले इसका। अरे जवाब, मैं मैं आपको मसला बताता हूँ देख क्यों लिया प्रॉब्लम है। कि मर्दों की, भाई मर्दों के अंदर कमियां है, आप तुम्हारे इस बात को अल्लाह ने मानते ऐसे हो, मर्द आप इस बनाए बात को हैं। मानते हो मर्द के अंदर इस चीज की कमी है, नहीं कमी है, नहीं ये मानता नुकसान हूं है? कोई भी। नहीं, नहीं मानते? एक बेगैरत शख्स होगा। सुन, अभी चूंकि तूने हमसे पूछा है और वही प्रीति वुमन जी भी हम्म, बता रही थी, एक हम्म, महा हरामी इंसान होगा, महा ठरकी इंसान होगा, यानी हम्म, ठरक लेवल के आला मकाम पे वो होगा, हम्म, जो किसी महिला को, जो मार्केट से या किधर से भी जा रही है, किधर भी जा रही है, उसको देख के वो सेक्सुअली इतना हाइपर एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का भी सेक्स करना पड़े। ये महा ठरकी, मां हरामी शख्स है। अब तूने मेरे से पूछ लिया तो उस बात को तो मैं एग्री करता ही नहीं ना। मेरे को कभी ऐसी किसी लड़की को देख के इस ऐसी लस्ट जागी कि भाई अभी का भी मुझे सेक्स करना है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो तुम मर्द की बात कर रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपने किसी लड़की को देख लिया, उसका चेहरा देख लिया, आपको ये फीलिंग आ सकती है बीइंग अ मेल कि यार कितनी खूबसूरत है ये, कितनी प्यारी लग रही ऐसी है, है। कितनी अच्छी लग रही है, बस यहीं तक। जी जी। या चलो इधर तक हो सकता है कि यार काश जो है मेरी इससे शादी हो जाए या मेरी ये गर्लफ्रेंड बन जाए, अच्छा यहां तक ही। साहिल भाई, ये नहीं कि उसको देख के जो है भाई तुम इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाओ कि तुमको अभी का भी साहिल सेक्स भाई करने एक की बात जरूरत कर, पड़े। एक बात कर लूं। हम्म। जो हज़रत पहले मोहम्मद इसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब जब तक हदीसें तुम हैं नहीं वहाँ दोगे। इसका जवाब तो देता हूँ। मैं अच्छा एक एक बात बात बताना बता, चाह रहा एक हूँ, बात जो बता, हज़रत मोहम्मद एक बात सल्लल्लाहु बता, अलैहि एक बात बता। वसल्लम ने अबू बकर, एक मिनट, यार एक मिनट रुक, एक एक, बात बता। यार देखो अभी आप चुप करा यही दे चीज दो। औरत के लिए देखते हैं। चुप। एक बात बता, अगर एक औरत परफ्यूम लगा के जा रही है, ठीक है, और वो चाहती है कि लोगों को मालूम पड़े कि भाई मैंने परफ्यूम लगाया कि खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है मेरे पास से, बोलने नहीं देते। ऐसी औरत तेरी नजर में कैसी मैं, है? यार मेरी बात तो सुनो ना, अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, अब अपनी बात का वो करे जा रहा हूँ, मेरी बात भी तो एक सुन लो ना। मैं तेरी बात तब तक नहीं सुनूंगा जब तक तू ये कंफर्म नहीं करे कि ऐसा हाँ हाँ, मैं शख्स, इसी हदीस के बारे में, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं किसी और मेरे को मौसम पहले पर बात हदीस नहीं से, कर रहा। हदीस पे नहीं, तेरी बहन का जो मैंने एग्जांपल दिया है उसके बारे में बता पहले। तो पहले मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, एक्सप्लेन करने से पहले ये बता कर दूं दिया कि हाँ तूने कि मर्द के अंदर कमजोरी है। मर्द के अंदर तो कमजोरी है। इस हदीस के हाँ, अंदर जो मेन मकसद जो समझाने हदीस का में नहीं कहा जाना गया है ना, है। एक मिनट, एक मिनट, भाई मैं कह रहा हूं हदीस में जा ही मत। ऐसे शख्स को तू अच्छा मानता है या बुरा मानता है? अबे साले कुत्तों, झूठो, तुम्हारे ऊपर लानत हो। तुम देखते हो ये बात एकदम नॉर्मल सी बात है कि इस मामले में तो झगड़े हो जाते हैं कि कोई किसी की घर की औरत को कोई बुरी नजर से देख ले या कोई कमेंट पास करे, तो इस पे तो झगड़े हो जाते हैं कि मेरे घर की औरतों के ऊपर तूने नजर कैसे उठाई, तू गंदा कैसे सोचा। तुम तो जाके उसके हाथ पैर तोड़ने की सोचते हो, लड़ाई करने की सोचते हो, तुम उसको गालियां देते हो, और यहां पे आके तुम जो है लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो, मर्द की कमजोरी है। अरे कितने ये तुम सिर्फ बेगैरत हो गए हो यार, तुम्हारी मोमिन बहनों मर्दों की को भी ही इज्जत प्रॉब्लम तुम्हारे है। दिल में नहीं है। मोमिन मर्द ये बहाना बनाते हैं कि औरत जो है वो मर्द की कमजोरी है, ऐसा मर्द जाए भाड़ में, कोई रिस्पेक्ट नहीं हम करते ऐसे मर्द की। और ये इनके पास एक बहुत ही अजीब सा बहाना है जिसका कोई सर पैर नहीं है। जवाब तो दे दे भाई, तेरी बात सुन ली है हम, तूने जलेबी बना दिया, सुन लिए, कमजोरी है, ये है, वो है, सब सुन लिए। क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान है या नहीं? कम से कम बोल दे अच्छा इंसान है, बारे में जब तक कि इतना आप तो कंफर्म कर। मैं एक्सप्लेन ना कर दूं, अच्छा क्योंकि कर, आप एक लोगों मिनट को देता फिर हूं, लेकिन आदत। मेरे को लास्ट में, सुन सुन अबू बकर, तेरे को 2 मिनट जी देता जी। हूं, लेकिन लास्ट में मेरे को यह आंसर जरूर देना कि ऐसा शख्स जो तेरी बहन को देख के सेक्सुअली जी हाइपर एक्टिव हो जाए, उसका ठुल्ले सही। मुबारक में खून के ये जो है वो बढ़ जाए रफ्तार, क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान है या नहीं है? जो एक्सप्लेन करना है कर 2 मिनट में, लेकिन लास्ट में इसका आंसर जरूर देना सही कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। जी। अरे सही हो एक गया। मिनट, मैं आपको ये 2 मिनट आपको दे देता हूं। भाई अगर जवाब नहीं दिया तो हाँ समझ सही है जाना सही है फिर। सही है सही है सही है। ओके, 2 मिनट आ गया।
अच्छा साहिल भाई, आपने हदीस जो पेश करी है, इसके अंदर जो मेन मकसद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सप्लेन करने का है ना, वो ये है कि औरत जो है शैतान की सूरत के अंदर कभी कभार आ सकती है। वो आगे जो मुसलमान जो नए आ रहे थे उनको इस मसले का हल बताया गया है इसके अंदर। सही है कि कभी इंसान के अंदर ये मर्द की कमज़ोरी है कि उसके कभी सेक्स करने का दिल चाह रहा है तो वो अपनी औरत के साथ जाके सेक्स करे, शैतान की सूरत में जो कभी कभार सेक्सुअल डिज़ायर आ जाती है। इसका मतलब ये है, उसके अंदर उस चीज़ का नहीं बताया जा रहा, वो आगे जो मुसलमान आ रहे हैं उनके लिए इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात, आप सेक्सुअल उसकी बात कर रहे हो कि मर्द के अंदर ये कमज़ोरी नहीं है, तो ऐसी पूरी दुनिया के अंदर यार रोज़ बरोज़ इंडिया के अंदर एक वाक़या हुआ था जो डॉक्टर के साथ कोई डॉक्टर थी उनके साथ रेप हुआ था, वैसे ही हुआ था। मर्द के अंदर एक कमज़ोरी है, वो एक बहुत हद लेवल तक चली जाती है जो इंसान इतना कुफ्र ये उस पे उतर जाता है कि किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती ये करता है काम। तो ये काम जो है गलत काम है। और बाकी मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने असहाब मतलब जो उनके साथी थे उन्हें इस चीज़ का हल बताने के लिए ये मतलब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे काम थे वो मुसलमानों के लिए एग्जाम्पल थे लाइफ के लिए, उनके लिए। तो ये उस चीज़ का साहिल इसका हो गया, बोलो। ने जवाब नहीं दिया ना कि अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है सोसाइटी के लिए, उसने हाँ, जवाब जवाब नहीं दे दिया। दो 2 प्लीज। मिनट चाहिए थी। मैंने बोला था कि जो एक्सप्लेनेशन देना है दे, लास्ट में मुझे वो आंसर चाहिए कि अच्छा इंसान है या नहीं अच्छा इंसान है। यार देखो साहिल भाई, इसके लिए अच्छा इंसान बुरा इंसान ही वो आएगा। अगर इंसान उसके अपने दिमाग से सोचे तो ये बुरा इंसान ही कहलाएगा। ओ भाई बोल दो अच्छा या बुरा, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? बोल तो दिया मैंने। बुरा तो है ना, एक चूज करो मानता है ना, ना बुरा अच्छा है। या बुरा। नहीं नहीं, बोल दिया उसने बुरा है, बोल दिया इंसान बुरा की है। जहनियत से अगर इंसान सोचेगा ना तो इंसान उसे बुरा इंसान सोचेगा। ओके, तो मानता है ना तू बुरा इंसान है। हाँ डन हो गया भाई लोग। चलो उसने चलो ये कहा कि भाई उसकी कमजोरी है जो भी है, लेकिन वो है बुरा इंसान। तो भाई तो तेरे रसूल भी बुरे इंसान हो गए, वो भी देख के जो है सेक्सुअली हाइपर चार्ज हो गए थे। अभी तूने खुद यार एग्री किया था देखो, कि मैंने ऐसा आगे इंसान एक बुरा और इंसान चीज है। एक्सप्लेन भी करी है साहिल भाई कि ये जो अगर हाँ, वो जो मर्द की काम हुआ कमजोरी है है, तेरे रसूल के अंदर मर्द भी की कमजोरी कमजोरी की, थी, नहीं 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 नहीं, वो बात लेकिन नहीं वो कर रहा मैं बुरा कह रहा इंसान हूँ है, ये तूने आगे खुद जो कहा। उनके यार देखो जो उनके कंपेनियंस जो सहाबा कराम थे ना, ये उन चीज को इस मामले का हल बताया गया है। नहीं, हल ठीक है भाई, हल तो अक्सर तो सेकंड स्टेप ऐसा है। देखो भाई साहिल, भाई सुन 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 सुन, जो हल बताया ना वो तो सेकंड स्टेप है। मतलब पहले आप बीमारी का शिकार हो चुके हैं, आप बुराई का शिकार हो चुके हैं, आप बुरे हैं, आगे बुरा नहीं करना है करके उसका हल बताया है कि बीवी के पास जाओ। वो तो सेकंड स्टेप है भाई। फर्स्ट स्टेप में जो आपके अंदर सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी आ रही है, आपके सामान मुबारक में जो खून बढ़ रहा है, वो फर्स्ट स्टेप ही गलत है, वो गलती है, वो बुराई है। उसके बाद यानी पहले बुरे है आपके रसूलुल्लाह, बाद में और बुराई से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जैनब के साथ जाके सेक्स किया। तो पहला जो बुराई की उसमें तो बुरे हुए ना रसूलुल्लाह, ये बता। क्या कह रहा था यार, मेरे दिमाग से आप बोलते इतना वो बातें ही निकल जाती हैं। अब बोले यार। आपके रसूलुल्लाह पहले बुरे थे और उसके बाद उसका जो है बाद में आगे और बुरा ना करे, यार उसी ये का रेप देखो, ना कर दे, मैं क्या उसी बता का रहा हूँ रेप कि ना कर दे, इस वजह से उन्होंने कहा कि बीवी के साथ जाके आप सेक्स कर लो। लेकिन बुराई तो हाँ की ना ऐसी है। उन्होंने। नहीं, ये जो बात आपने करी ना, ये एग्जाम्पल जो असहाबे कराम मतलब जो इस्लाम के साथी थे उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि इसका हल ये है। तुमने अगर गुनाह से बचना है इस्लाम में मतलब रसूलुल्लाह को सेक्सुअल डिजायर नहीं जागी थी। क्या मतलब? यहाँ पे जब औरत को देखा, नजर पड़ी रसूलुल्लाह की, तो सेक्सुअल डिजायर नहीं जागी थी रसूलुल्लाह की। जागी, जब इसके अंदर लिखा हुआ बीच में जागी होंगी। जागी है ना, तो बुरे हुए ना, बुराई की ना उन्होंने। यार बुराई मैं नहीं कहूंगा, मैं इस चीज की आपको आज के दौर की भी अभी थोड़ी एग्जाम्पल देर दे पहले देता तो हूँ। तू कहा था बुरा इंसान हाँ है। चलो बुराई, चलो सही है, बुराई है ठीक है।
मैं इस चीज को हाँ आपको आज के दौर की भी एग्जांपल दे देता हूँ। सोशल मीडिया पे आजकल ऐसी चीजें चल रही अरे वो होती हैं। छोड़ना भाई, सोशल यार मीडिया पे छोड़ो जो नहीं, भी ये चल रही छोड़ने है, वाली बात नहीं है ना, एग्जांपल तेरे मैं दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह अब जो है एग्जांपल, बुरे इंसान थे, यार वो साबित एग्जांपल हो गए। अब ऐसे बुरे इंसान को क्यों बात मान नहीं रहा है सुन रहे तू? ना आप साहिल भाई, साहिल भाई आप बात नहीं सुन रहे, फिर आप लोग बोलते हो कि गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बात तो सुन लिया करो पूरी। सुन लिया तेरी बात भाई, हाँ लेकिन तो यारी इतना तो बात तो सुनो कंफर्म हो ना। गया कि वो बुरे इंसान थे। आप वहीं पे अटके वो। आप तो सच्चे मैं हो ना, आप जब अपने तक आप तू को सच्चा बोलेगा मान रहे नहीं, हो मैं ना। कैसे आगे बढ़ूं? आप अपने आप को सच्चा जब तू उस चीज आप को, अपने आप को सच्चा मान रहे हो ना, मुझे अब मेरी बात भी पेश करने दो। क्योंकि ओके यहाँ पे बोल, गैर मुस्लिम बहुत देख रहे हैं, वो आप उनके सामने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे कि मैं कुछ बोल सकूं। तू बोलता जा और एक्सपोज करता जा इस्लाम को और खुद को भी बोल। हाँ हाँ सही है सही है। आजकल सोशल मीडिया पर कैसी चीजें चल रही होती हैं, आपको पता है, लड़कियां इस हालत के अंदर उस मोबाइल पर आ जाती हैं, फिर इंसान के अंदर, दिल के अंदर वो ख्यालात जागते हैं सेक्सुअल, मतलब अरे वो उसके। तो नंगापन कर रही है तो ख्यालात जागते, वो तो समझ में भी आता। अरे जो जागते नंगापन हैं कर ये, नहीं यार रहा मैं है, जो आपको इस चीज मार्केट की से एग्जांपल। नॉर्मली जा रहा है, चुप है, तेरा एग्जाम्पल फिट होता है? फिट होता है तेरा एग्जाम्पल? सोशल मीडिया पे अगर कोई नंगा नाच कर रहा है, तो नंगा नाच कर रहा है करके किसी की भावनाएं जाग रही है और वो कुछ कर रहा है, वो तो नंगा नाच कर रहा है, सामने वाला इस वजह से कर रही है या कर रहा है। या तेरे रसूलुल्लाह जो है वो नॉर्मल औरतों को देख के हाइपरली सेक्सुअली हाइपर चार्ज हो रहे। आप जब मिसाल देते हो तो वो मैच भी तो होना चाहिए। मिसाल ऐसी दो जो मैच हो। जी। आप यार बात पूरी करने दिया करो, असल होती है बात, बात पूरी करने दिया करो, पूरी बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है। आप एक चीज बोलते हो फिर बोलते हो तू ये बात कर रहा है, आपकी एक्सप्लेन तो बातें बहुत करने दिया घटिया, करो हम ना। कैसे पूरी करने दें? अच्छा मुझे भाई यहाँ पे यार जो एक सोशल भाई मीडिया लेके पे आया जो था, औरतें की, मुझे सुन यहाँ सुन सुन पे अबू बकर, साहिल भाई, एक मिनट एक साहिल मिनट, भाई अबू बकर एक मिनट, बात। एक मिनट अबू बकर एक मिनट, अबू बकर एक मिनट। जो सोशल मीडिया पे जो लड़कियां जो जिसको देख के लोग जो है वो चार्ज होते हैं, तो वो नंगापन अच्छा करती है ना? यार हाँ जाहिर सी बात है ना, नंगापन करती है। या जिसको है। रसूल देख के चार्ज हुए थे, क्या वो नंगी थी? नहीं नहीं थी। तो दोनों मिसाल तो फिट नहीं बैठती ना मेरे भाई। यार देखो, आज से 100 साल पहले चले जाओ, जो आपको ना हम्म। हॉलीवुड की फिल्म के अंदर मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? जब कोई लड़का मतलब किसी लड़की को कपड़े पहने हुए भी मतलब देख के इंसान को खूबसूरत जब लड़की दिखती है तो वो उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आती हैं। ये ओ तो माय अभी मतलब अरे गॉड। भाई, सोशल मीडिया तुम जैसे इतना ज्यादा। बदतरीन लोगों के ओ अंदर ही माय आती गॉड। है। अच्छा सही कह रहा हूँ। भाई रेपिस्ट के अंदर। तुम जैसे और तुम्हारे नबी जैसे लोगों को ही आती है, नॉर्मल लोगों को नहीं आती है भाई। सही कह रहा हूँ, तभी इंडिया में रेप बहुत ज्यादा होता है। तभी तुम लोग, इसको चुप अरे तो कराना, जो एक मिनट रेप प्लीज कर चुप रहा है तो कराना वो तो, साहिल प्लीज। सुन सुन सुन, जो रेप कर रहा है वो तुम जैसे लोग ही है। और जो सोच तुम लोग को इस्लाम की वजह से मिल रही है, वैसे लोग ही करते हैं रेप। रेप कर रहा है तो रेप को कौन जस्टिफाई कर रहा है इधर? तू तेरे रसूल को जस्टिफाई कर रहा है, हम तो रेप को भी गलत बोल रहे, तेरे रसूल की हरकत को भी गलत बोल रहे हैं। ये इनडायरेक्टली बोला और है वो, कि वो जो डॉक्टर का रेप किया, वो जो डॉक्टर का रेप किया, तो मतलब औरत ने जगा दिया उनके एहसासात और जज्बात को, वो इतने हाँ, हाइपर हो गए कि उसने रेप कर दिया। ये जस्टिफाई कर रहा है रेप को। जस्टिफाई कर रहा था ये। अच्छा, अभी ये तो हो गया। अबू बकर, मुझे एक बात बता, एक लड़की अगर परफ्यूम लगा के जाए, हम्म। ठीक है, एक लड़की एक परफ्यूम लगा के जाए और अच्छा साहिल भाई क्या नाम है, बात सुने, भाई पहले, एक बात भाई सुन लेगा मेरी। सुनना, तूने अभी मर्द की कमजोरी तो बता दी, मेरे को लड़की के बारे में तेरी क्या सोच है वो तो जानने दे। एक लड़की अगर परफ्यूम लगा के इसकी एक बात जाए, करने दे मुझे, वो आपने मेरे को बता दी थी परफ्यूम वाली। मैं ये कह रहा हूँ आपने हदीस अभी पेश करी है, हाँ, इस तो ऐसी हदीस लड़की पे को भी क्या समझता है तू? वो उसका जवाब दे देता हूँ मैं। इस हदीस पे भी रिसर्च भी करूंगा, ये हदीस सही है नहीं है, ये तो मैंने आपको ने जो हदीस लिखी है उस हिसाब पे जो मेरा चीज को तू वो गलत आया ही है। नहीं समझता, उस पे तेरे को रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। इस अमल को अगर तू रिसर्च गलत ही नहीं करने की जरूरत समझता नहीं है, तो जरूरी रिसर्च क्यों थोड़ी है। करना है? आपने मेरे सामने एक गलती पेश कर दी, उस पर तो रिसर्च आप करना भी गलती जब जरूरी है, हदीस मानोगे ही सही नहीं, गलत है। अगर आप उसको क्योंकि गलती हदीस की मानोगे किताबों के और फिर अंदर मैं रिसर्च वही तो करोगे, सुन ले, पहले सुन, बैक स्टेज किया। रिसर्च करने की बात तो तब आएगी जब आप उसको गलती समझोगे, बुराई समझोगे। जब उसको बुराई समझोगे ही नहीं तो उस पर रिसर्च की क्या जरूरत है?
ये तो एक तुम्हारे हिसाब से अच्छा काम कर रहे थे ना रसूलुल्लाह, सबक दे रहे थे। रिसर्च की बात तो तब आएगी जब आप उसको बुराई समझ रहे, तो आप रिसर्च की बात ना करें, या तो उसको समझ रहा हूँ, बुराई थोड़ा समझे सा मेरे उसके और अंदर फिर दिल के अंदर रिसर्च आ रहा है करें। इस चीज को मैं अपने वो करने के लिए कि क्या मामलात हैं, इसको अपने सही तो देखूंगा कि हदीस सही है गलत है, क्योंकि हदीसों की किताब के अंदर कई हदीसें ऐसी हैं जो गलत हदीसें हैं। हाँ, वो आप शायद चेक आपको कर भी लेना पता है। भाई, सही मुस्लिम भी अभी बस गलत मैंने हो उस गई, चीज वो को आप चेक कर वेरीफाई लेना। करना है थोड़ा सा, इस बात पे मैंने वो देख लूंगा, मेरा अगर क्लियर हो ओके, जाएगा तो अब सही है। ये बताए कि आपकी बहन अगर परफ्यूम लगा के जा रही है घर से, जी जी ठीक है, और जाहिर सी बात है आदमी परफ्यूम लगाता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो चाहता है कि उसकी खुशबू जो है लोग अप्रिशिएट किए करे, कॉम्प्लीमेंट दे उसको। अब बता जी कि जी अगर तेरी बहन परफ्यूम लगा के जा रही है ये सोच के कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लोगों को अच्छी लगे खुशबू, क्या तेरी बहन जो है वो जानिया है, रंडी है, क्या है? क्या सोचे तेरी? कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं? अच्छा, जो तेरी बहन को बस रंडी समझे और अडल्ट्रेस समझे, तेरी सोच कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। जो तेरी बहन को जानिया, अडल्ट्रेस और रंडी समझे, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? मतलब ये हदीस है क्या, एक दो हदीस बताएगा? अरे हदीस छोड़ना बेस, हर चीज क्या तुम लोग अपनी बहन का पूरा जो हदीस से मैच करके देखेगा? तेरी खुद की यार आप लोग बहन के लिए कोई सोच नहीं साहिल है? भाई यार असल में कितनी, मसला ये, कितने जाहिल हो साहिल तुम भाई लोग कि यार एक, सुन, यानी कितने जाहिल हो कि तेरी बहन को कोई जानिया, अडल्ट्रेस, रंडी समझ रहा है, तू पूछ रहा है हदीस है क्या? अरे भड़वे, तेरी बहन की इज्जत तेरे अंदर है क्या नहीं है? तुम्हारे अंदर अपनी बहनों की इज्जत भी नहीं है? ये सवाल कोई करेगा पहले कि हदीस है क्या? यार मुसलमान औरतों, ये ऐसे नमूने हैं तुम्हारे भाई, तुम्हारे रसूल और तुम्हारे मुसलमान। सोचो तुम्हारा भाई भी जो सुन रही होंगी अभी मोमिना है, तुम्हारा भाई भी ऐसी जवाब देगा कि कोई तुमको अगर रंडी बोल रहा है, कोई जानिया बोल रहा है, तो पहले ये चेक करेगा कि हदीस में है, अगर रंडी बोला गया है तो मेरी बहन को मैं रंडी मानूंगा। अगर हदीस में है कि मेरी बहन जानिया है, अडल्ट्रेस है, तो मैं अपनी बहन को जानिया मानूंगा और उस शख्स को गलत नहीं बोलूंगा। ये तुम्हारा इस्लाम है, ये तुम्हारे मुसलमान है, ये तुम्हारे भाई है मुसलमान भाई। आप किसी हिंदू से ये बात पूछ लो, आप किसी एथियस्ट से ये बात पूछ लो, आप किसी सिख से ये बात पूछ लो, आप किसी बुद्धिस्ट से ये बात पूछ लो कि आपकी बहन के बारे में कोई ऐसा बोले, आप क्या करें, उसको कहेंगे? क्या वो ये कहेगा कि मेरे वेदा में उसको क्या कहा गया है उस हिसाब से मैं फैसला लूंगा? क्या वो ये कहेगा कि मेरे बाइबल में क्या कहा गया मैं उस हिसाब से फैसला लूंगा? क्या वो ये कहेगा कि मेरे गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा गया मैं उसके हिसाब से फैसला लूंगा? क्या वो ये कहेगा? दूसरा आइडियोलॉजी का मानने वाला, वो तो सामने वाले को, जो सामने वाला इस तरीके से बात करे, सोचे, कहे अपनी बहन को, उसका तो वो मुंह सुजा देगा भाई। तुम पूछते हो कि हदीस में है क्या? हदीस से क्या लेना देना भाई? मैंने तेरे को एक एग्जांपल दिया, उसका जवाब दे। सवाल था मेरा आपसे, आपका ये पर्सनल पहले चला गया मेरे सवाल है। बंदा। सवाल का जवाब दे दे, बाद में तेरा सवाल। नहीं, मैंने आपसे पूछना था, आप अभी एथियस्ट हो या किसी उस पे वो भाई वो तो छोड़ दे, पहले इस सवाल यार का एक बात जवाब दे। पूछनी, तेरी एक बहन सवाल पूछना परफ्यूम था ना लगा मैंने के जा आपसे, रही एक है, सवाल मेरा भी है, तेरी मैं बता बहन दूं उसका जवाब। परफ्यूम लगा के जा मैंने रही तो अभी है, तक के कोई सवाल ये ही नहीं नियत करा से कि आपसे। उसको कॉम्प्लीमेंट मिले, क्या तेरी बहन रंडी मानी जाएगी, जानिया मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? तूने कहा नहीं, मैं उसको नहीं मानूंगा। फिर मैंने कहा कि कोई शख्स अगर उसको रंडी या अच्छा वो जानिया हदीस तो दिखाओ यार, वो हदीस हदीस तो को दिखाओ छोड़ दे पहले। भाई, तू पहले ये तो बोल, क्यों जो छोड़ दे शख्स, यार, सबूत तो सामने रखो ना, सबूत रख के बात करो। सबूत, मैं हदीस की बात ही नहीं कर रहा भाई, तेरे से एक सवाल कर रहा हूं। तो हदीस तो दिखाओ ना, बोलो उन्होंने कहा है तो क्यों मिसाल उन्होंने दे हदीस कहाँ रहा से, कहा है है? क्यों पागल इस आदमी, सवाल से पागल हदीस का इंसान। क्या लेना देना, पहले ये समझा दे। इस मिसाल दे रहे हैं सवाल वो। से, इस एग्जाम्पल से हदीस का क्या लेना देना, ये समझा दे आप कम से बोलो, कम हम लोगों को। आप क्या बोल रहे हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है ना कि मैं जानी बोल है, रहा हूं कि भाई वो औरत पहले तो जानी है। इस
अपनी तरफ मर्दों को अच्छा अट्रैक्ट चलो कर लिए। डायरेक्टली जाते हैं कि तुम्हारे रसूल के हिसाब से तुम्हारी बहन जो है वो जानिया है, मानोगे इस बात को? यार हदीस तो दिखाओ, सबूत तो पेश करो यहाँ सामने यार स्क्रीन पर। मतलब बात यही है ना कि रसूल से साबित रहेगी तो मानोगे अपनी बहन को जानिया? यार सबूत तो पेश करो यहाँ सामने स्क्रीन नहीं पर, तो पेश लाओ करना है आप। मुझे, आप बात नहीं कर रहे पेश हो करना एक, है, आप एक बात कर रहे हो, मतलब आप झूठे नहीं हो। पेश करना है। आप पहले सच्चे हो आप ना? अपना अपना आप सच्चे हो जवाब तो ना? दे दो। देखो दो चीज हो सकती है, एक चीज तो ये कि आप अपना खुद का जवाब दो कि भाई मैं ऐसे शख्स को जो है